सुझाव करता श्री अरविंद कुमार पटना जीपीओ पंचमी भवन 1 केवईपुरी बेली रोड। सर्वप्रथम सर माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय कैबिनेट मिनिस्टर्स और बड़ी पदाधिकारीगण, सर आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं। इसमें नहीं तो आप नंबर बता। दूसरा है सर कि हमने कई गलियों में देखा है सर कि इंक्रोचमेंट, पब्लिक लैंड है, रोड है, सरकारी जमीन है, सरकारी डिपार्टमेंट की जमीन है, लोग यहाँ से घर बना रहे हैं और हर एक एरिया में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की पुलिस है। बावजूद सर इसके ये काम हो रहा है, बिना नक्शा पास किए भी बन रहा है, पटना शहर में बन रहा है। मेरी जानकारी में कई लोग लिखते भी हैं, उस पर कोई कार्रवाई उचित तरीके से नहीं हुई। सर हम सर आपका विजन सर बहुत ही अच्छा है। मैं समझता हूँ कि बिहार सरकार आपके देश में जो काम कर रही है बहुत उम्दा काम कर रही है और इसमें सर पटना सिटी को स्मार्ट बनाने में मेरे ख्याल से अगर एक जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कदम जो साथ देगा वह यह है कि हम लोग जितनी इंक्रोचमेंट है उसको फ्री करें। आज सर फुटपाथ में भी टाइल बने हुए, वहाँ भी दुकान बने हुए हैं, इसलिए सर मेरा सुझाव है कि उसको सख्ती से पालन किया जाए। चाहे किसी भी व्यक्ति का मकान बन रहा हो, उसमें शिकायत करने की जरूरत लोगों को नहीं पड़नी चाहिए। ये एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, पुलिस पदाधिकारी, प्रशासन के पदाधिकारी खुद अपना निरीक्षण करें, उनके एरिया में ये गलत काम हो रहा है और अगर वो नहीं हटाते तो सर उनकी जिम्मेदारी फिक्स कर जाए और उन पर कार्रवाई की। दूसरा है सर जो लास्ट हमने दिया है सर कि जो हमारे ट्रैफिक इंटरसेक्शंस हैं, खास करके जो चौराहे हैं, जिससे इनकम टैक्स का चौराहा लीजिए सर, मैं देखता हूँ सर रोज शाम को बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति या महिलाएं, बच्चे सर वो गाड़ी वाले इतनी तेज आते हैं, उनको क्रॉस करना होता है, क्रॉस करने की सुविधा नहीं है। मेरे ख्याल से माननीय मुख्यमंत्री जी के मन में ये बात होगी कि वहाँ पर कुछ ओवर ब्रिज या फिर अंडरपास वगैरह बनाए जाए, लेकिन जब तक ये नहीं बनता है सर, मेरा सुझाव था, मैंने ये ट्रैफिक गवर्नमेंट को भी लिखा है, दूसरे डिपार्टमेंट को भी किया, लेकिन फिर इस पर कार्रवाई नहीं हुई। तो इसका मेरा मानना है सर कि जब क्रॉसिंग के लिए जो इंटरसेक्शन है सर, तो इधर से जब गाड़ियाँ आती हैं तो उनको एक जब जेब्रा क्रॉसिंग से उसके पहले एक इस तरह का साइंटिफिक स्पीड ब्रेकर लगाइए ताकि वो उधर से जो गाड़ियाँ आ रही है वो अपने आप स्पीड कम करें और बच्चे बूढ़े खास करके वो भाग करके अपने जान को हथेली पर लेकर के उनको क्रॉस नहीं करना पड़े। ये मेरा सर 3 सुझाव था और आपके कार्यक्रम में सर मैं आपको फिर से सर पूरे बिहार सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ इतने अच्छे कार्यक्रम के लिए और मुझे उम्मीद है कि इन 3 जो सुझाव दिए हैं सर आप इसको गंभीरता से लेंगे सर और इसका पालन करेंगे। तो मैं बहुत बहुत आभार। मेरे ख्याल से जो इनका पहला सुझाव है हेल्थ और सर हेल्थ का नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर का सर पीडब्ल्यूडी रोड इसको ये तो आप देखिए ये तो सुझाव बहुत बड़ा सर, ये माकूल है सर। ये हाँ बिल्कुल सर, नो हॉकिंग जोन का सर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का भी गाइडलाइन है ये 100 मीटर परिधि में कोई हॉस्पिटल के नो हॉकिंग जोन रहना है। तो पहले अगर बोर्ड किसी द्वारा नहीं लगाया गया तो पटना नगर निगम अवश्य लगा दे सकता है, आइडेंटिफाई करके जहाँ जहाँ हॉस्पिटल है, नागपुर वगैरह में भी नगर निगम नहीं किया है। तो ये वाला हमें करवाना पड़ेगा, बता रहे हैं गार्डनर रोड इनकम टैक्स गोलंबर पर तो एक कॉर्नर में तो है हॉस्पिटल सर, और दूसरी तरफ ठीक ही बता रहे हैं सबसे ऊंचा बोर्ड तो वही है सर। सबसे अधिक जिसको कहिए कि इम्पोर्टेंट तो उसी को माना गया है। तो आप कमर्शियल जो वोटिंग है उसका वैसे नगर निगम को पैसा नहीं मिलता है, वो कमर्शियल टैक्सेस को मिलता है। हाई कोर्ट का ऑर्डर हो गया क्योंकि 2 ऑर्डर थे, एक कमर्शियल टैक्सेस के बाद एक कलेक्शन का था और इनका भी था, तो इनका को वॉश कर दिया गया। तो अभी हाई कोर्ट ऐसे सुप्रीम कोर्ट ये लोग गए थे कि आज के दिन को नहीं मिल रहा है तो वो नो हॉकिंग जोन का जरूर इनका लगवा देते हैं। इसमें तो आप लोगों को डिसीजन लेना पड़ेगा ना कि यहाँ पर नहीं लगेगा, जहाँ लगेगा वो पैसा चाहे कमर्शियल टैक्स ले या कॉर्पोरेशन ले, वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट तो डिसाइड करेगी ना पॉलिसी। कॉमर्शियल टैक्स या कॉर्पोरेशन तो वही कोई आपको होर्डिंग लगाने की लगवा सकेगा या लगवाने की इजाजत देगा जहां सरकार की पॉलिसी के अनुरूप। इंटरसेक्शन पर नहीं तो अर्बन डिजाइन के तहत ही उसका ये बात जो कह रहे हैं ये ट्रैफिक वाला जो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जेब्रा लाइन तो झूठी बना हुआ, कोई क्रॉस करते नहीं देता है।
ये ठीक कर रहे हैं, इसमें तो एक्सीडेंट की खतरा रहता है। इसमें सर ट्रैफिक पुलिस का थोड़ा रोल ज्यादा हो जाएगा सर। जो भी हो, जिसका भी हो, और परिवहन नोट करिएगा। हैं? नहीं, रेड लाइट लगने से कुछ हुआ है, इनका पॉइंट दूसरा है। ये रेड लाइट के पास आने से अब आदमी पार करते हैं, लेकिन कहने कि थोड़ा सा ऐसा कर दे कि स्पीड में नहीं, सर बहुत स्पीड में भागता है, सडन वाला जो हम लोग रोड से भी और परिवहन दोनों से कोऑर्डिनेट कर सकते वो लगा हुआ है, रेड लाइट से भी थोड़ा सा अच्छा हुआ है। लेकिन वो आता है स्पीड में, खुला रहता है, ग्रीन रहता है तो वो तेज बैठ जाओ ना तुम, बच्चा वो ठीक है। सर। एक तो सब करा देंगे जीब्रा क्रॉसिंग लगाना और ट्रैफिक से सबसे हम लोग कोऑर्डिनेट कर लेते हैं। नहीं, बहुत अच्छा लगा। रोड पता बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से अध्ययन करते सर, रहिए, हम करेंगे। सुझाव देते रहिए, इम्प्रूव करें। चुनावकर्ता संख्या 2 शादाब अहमद पटना सदर। बताइए। बेसिकली हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो ये है कि पटना सिटी की काफ़ी गलियाँ बहुत ज़्यादा मतलब कंजस्टेड है, या फिर कह सकते हैं कि आज के डेट में अगर कोई प्रॉब्लम हो, अगर मान लें जैसे कहीं पे आग लगे तो फायर ब्रिगेड की जो व्हीकल है वो आ नहीं पाती अंदर। जैसे अभी लास्ट ईयर मीर गुलाबी की मोहल्ला है, वहाँ पे टावर के ऊपर आग लगी और उस टाइम पे मतलब ऐसा हो गया सर कि हमें तो लगा कि टावर बिल्कुल मतलब एक साथ 50 घरों को लेके जाएगा। तो उस कंडीशन में हम लोगों को ये समझ में नहीं आया कि मतलब इलाका पूरा बिल्कुल जलने के, तो एक तो टावर का जो प्रॉब्लम है गलियों के अंदर, सख्त गलियां उनके अंदर, और दूसरा गलियों का निर्माण है। आज भी मुझे लगता है आज़ादी के बाद अब तक कई ऐसी गलियां हैं पटना सिटी की जो अब तक मतलब उनकी जो है वो तैयारी नहीं हुई है। और कई गलियां हैं जैसे कि अगर मैं वार्ड नंबर 16 है वहाँ पे सर हालात ये है कि मतलब करीबन 130 घर का पॉपुलेशन है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे कोई भी मैनेजमेंट नहीं है, ना ही पानी निकासी का और ना ही गलियों का वहाँ पे कंस्ट्रक्शन, जिसकी वजह से पानी जो है वो जम जाता है और काफ़ी लोग वहाँ पे बीमार हो रहे हैं इस चीज़ से। तो ये एक सिंपली मेरा सजेशन है बताइए। कॉर्पोरेशन के भी नगर आयुक्त हैं और मेयर साहब भी हैं, और सर का ही जो निश्चय सर कार्यक्रम है एक्सप्लेन करते हैं। सर उसमें हर घर नाली गली के तहत नगर विकास हर वार्ड के तहत वार्ड सभा किया गया है। पटना में भी हो गया है वार्ड सभा, जिसमें चयन कर लिया गया है सारे गलियों को और नालों को, और उसकी प्राथमिकता भी तय कर दी गई है। उस प्राथमिकता के तहत जितने भी कच्चे नाले और कच्ची गलियां हैं वो सारी उस प्राथमिकता के अंतर्गत टेकअप हो जाएगा। पटना में काफी फंड भी गया है, पिछले बार भी करीबन हर वार्ड में इनको 50 लाख से ऊपर ही गया है। पटना नगर निगम 60 लाख करीब गया है, जिसमें कि इनको टेकअप करना है। नहीं, जरा अगर इनका वार्ड नंबर 60 है इसके बारे में कुछ बता सकते हैं कॉर्पोरेशन के लोग, तो 2 मिनट में बता दें तो बहुत अच्छा हो। सर वार्ड नंबर 60 में सर वार्ड पार्षद के द्वारा जो प्रायोरिटी पे स्कीम ली गई है सर पक्की सड़क नाली योजना के अंतर्गत, वो तो हम प्रशासनिक स्वीकृति दी है सर। अभी जो स्पेसिफिक इनका कंप्लेंट है कि जहाँ पानी निकासी का माइक उधर भी दिया करिए, जो भी ऑप्शन रिस्पॉन्ड करेंगे। सर इसमें वार्ड नंबर 60 में स्पेसिफिक बताया गया है कि हमारी गली पक्की नहीं है, पानी निकासी का प्रॉब्लम नहीं है, जिसके चलते आम जनता को काफी समस्याएं का प्रॉब्लम हो रहा है। क्योंकि सर ये पटना सिटी में आता है और गुरु पर्व भी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो पटना सिटी के कई इलाके हम सर रिनोवेट कर रहे हैं, इसको हम स्पेसिफिकली टेकअप करके सर इसमें इनका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे सर। अभी संतुष्ट होके जाए ना। यस सर, श्योर। वार्ड नंबर 60 में यस सर। पटना सिटी में बहुत सारा हम लोगों ने सेपरेटली फंड दिया है, इनका मैं पर्टिकुलर हम लोग देखवा के फंड लेके करवाएंगे। सुझावकर्ता संख्या 3 श्री शशि अंकित मुद्गर। उन्होंने मोबाइल टावर के बारे में जो बोला उसका सर कोई जवाब नहीं।
एक और आप सभी लोगों से अनुरोध है कि अपना मोबाइल या तो स्विच ऑफ कर लें या फिर उसको साइलेंट मोड पे डाल दें। ट्रैफिक तो नहीं खुला है। सारे प्रॉब्लम 2-3 आए हैं ट्रैफिक से रिलेटेड। सर ये रोड सेक्रेटरी हैं यहाँ पे सर, जैसे ये नो होम की है, ये भी इन्हीं का है सर, फर्नीचर का पार्ट। रोड सेक्रेटरी ट्रैफिक को देख लेंगे। नहीं ट्रैफिक का नहीं सर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है सर। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, लेकिन फिर भी ट्रैफिक इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज करेगा तो ट्रैफिक तो आ ही जाएगा ना, इसलिए कॉल कर लीजिए। ट्रैफिक को जो देखते हैं पुलिस महकमा देखता है, उनको आप बुला करके रखिए ताकि उनको भी जानकारी होनी चाहिए। आप बुला पहला है पटना जंक्शन के बारे में, दूसरा है सर अशोक हाईवे। पहला बात करते हैं पटना जंक्शन के बारे में। तो पटना जंक्शन के पास सर पर्याप्त मात्रा में जगह नहीं सीमित है, लेकिन आजकल आबादी बढ़ते जा रहा है, सारा चीज होते जा रहा है। वहाँ पे मंदिर है, रेलवे स्टेशन पार्क है, अलग अलग रेस्टोरेंट है, गेस्ट हाउस है, लेकिन वहाँ पे सर जगह नहीं है, जगह कम है और ट्रैफिक क्रॉस करने में दिक्कत होता है। अगर यहाँ पे किसी भी चीज़ के साथ निगली टच कर सकते हैं, जिसके बाद छेड़छाड़ कर सकते हैं, तो वो है पटना जंक्शन गोलंबर। अगर उस गोलंबर को हम ब्यास थोड़ा कम कर दें, 2 मीटर अंदर कर दें, तो जो सड़क पे जाम लगता है, अगर एक बार गाड़ी एक बार पार होता है, एक बार में 2 गाड़ी पार होगा, भीड़ कम होगा, ज़्यादा गाड़ी पास होगा, जल्दी रोड क्लियर हो जाएगा। दूसरा सजेशन सर बेसिकली अशोक राजपथ के बारे में ये है सर, ये पटना जंक्शन गोलंबर कहाँ जो वही दूसरा सर अशोक राजपथ के बारे में सर, यहाँ पे सर पिछले 15 दिन से ये जस्ट यहाँ सर्वे किए हैं और जो मुख्य कारण मुझे 2 लगे हैं कि जिनके कारण जाम लगता है यहाँ पे। पहला ये है कि वहाँ पे संजोसफ कॉन्वेंट का जो बस है, संजोसफ कॉन्वेंट की जो स्कूल है उसकी जो बसें चलती हैं, टोटल 17 बसें हैं, जिसमें से 7 बसें ऐसी हैं जो कोच बसें हैं, डिलक्स बसें 3x3 सीटर वाली, जो कि पैसेंजर लेके लॉन्ग रूट पे चलती है। दूसरी बात ये कि ये बसें जब निकलती है तो मतलब जहाँ से निकलती है वहाँ पे ही जाम लगा देती है, उन्हें घुमाने में दिक्कत होती है। अगर उन्हें दिशा निर्देश ये दे दिया जाए कि उनकी जगह अगर बड़े बसों की जगह छोटे बस यूज किया जाए, छोटे जैसे टाटा मैजिक हो गया, मैक्सिमम हो गया, उनकी जगह तो बच्चे सेफ और जल्दी और अच्छे तरीके से जगह पर पहुँच सकते हैं सेफली। और दूसरा ये है कि सिटी सर्विस बसेस हैं, वो कहीं भी जहाँ बस स्टैंड उनका वहाँ पर कभी नहीं रोकेंगे, जहाँ कस्टमर खड़ा वहाँ पर रोकेंगे, वहाँ से उठाएंगे अपने कस्टमर को, उसके बाद जहाँ उनका मन होता है, जहाँ कस्टमर करना चाहते हैं, जहाँ रिकमेंड करते हैं, वहाँ पर ड्रॉप कर देते हैं। इसके कारण होता क्या है कि जब 1 से लेकर 5 बजे तक जब बेसिकली ज़्यादा पीक आवर रहता है ट्रैफिक का, उस वक्त फ्लो होते रहता है ट्रैफिक, उस वक्त ये रोक देते हैं। इनके कारण जो पीछे ट्रैफिक है वो क्या करते हैं, इनसे ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं, ओवरटेक के कारण जाम लग जाता है। रोड चौड़ा आगे जाने में लगभग आधा हो जाता है रोड। दूसरा क्या बोले, स्कूल का बस छोटा कर दो। तीसरा क्या बोले, बस जो सिटी सर्विस बसेस हैं सही जगह स्टॉप सिटी सर्विस बस बहुत अच्छा परिवहन विभाग चलाता है। छोटा वाला ही है, 30 वाला है, 35 वाला। परिवहन पर ही लगते सर वो अलग अलग दूसरे दिनों में आज के दिन आपने लिया है सब, तो पथ के साथ ही परिवहन रखिए। तो परिवहन तो नेचुरली उन्हीं के साथ, लेकिन बात तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। तो अभी हम शुरू किया, छोटा वो बस बड़ा नहीं है, सिटी सर्विस वाला बस है। नहीं, सिटी सर्विस बस के साइज पर इन्होंने नहीं कहा, ये तो स्कूल बसेज के साइज पर कहा। सिटी सर्विसेज के बारे में इनका कहना है कि वो अपने स्टॉप पर स्टॉपेज पर नहीं रुकता, कहीं भी रुक जाता है और कहीं रुकता देता है, तो उसके चलते ट्रैफिक जाम की समस्या उत्पन्न होता है। ये तो बिल्कुल ठीक है, तो इसको जहाँ बिल्कुल सही है सर, परिवहन से स्कूल वाला पार्ट बहुत अच्छा है। हाँ, एरिया में बड़ा एरिया में बहुत दिक्कत कर रहा है।